अब स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सारे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स, जो भी स्टडी मैट में है वो वाले और जो भी प्रैक्टिस मैनुअल में है वो वाले। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट टिप या हिंट्स बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन राइट ऑफ ऑल लॉसेस सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड गुडविल। सेकेंड, जो भी लाइबिलिटी या एसेट बुक्स में नहीं थी एंड उसका सेटलमेंट हो रहा है तो वो होगा कैपिटल रिडक्शन के थ्रू, कैपिटल रिडक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, समझो एग्जांपल, कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर पे किया तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। कंटिजेंट लाइबिलिटी बुक्स में नहीं होता कभी भी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम का पता नहीं था मिलेगा या नहीं, लेकिन मिला, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये हो गई दो इंपॉर्टेंट टिप। अब बढ़ते फटाफट आगे स्टडी मटेरियल के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखते हैं। तो लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को डिनोट किया गया इस साइन से। तो लेट बिगिन। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पहले पांच जो भी एडजस्टमेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस सम के। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, ईच इक्विटी शेयर टू बी रेड्यूस टू ₹25। ये वाला नॉर्मल है, जहाँ के रेड्यूस टू ₹25 बोले मतलब 25 तक इक्विटी शेयर्स हो जाएगा और बाकी का 75 जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। ये तो बहुत ही ईजी था। अब सेकंड वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ईच एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर टू बी रेड्यूस टू ₹75 एंड देन एक्सचेंज फॉर न्यू 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच एंड वन इक्विटी शेयर ऑफ ₹25। मतलब बोल रहे कि इनको रेड्यूस कर दो 75 पे और बाद में 75 पे रेड्यूस करने के बाद 50 के प्रेफरेंस शेयर दे दो और 25 के इक्विटी शेयर। ऐसे तो ये भी मैनेजेबल था, इतना खास नहीं था, लेकिन हम देख लेते उसकी नोटिंग्स। देखिए, प्रेफरेंस शेयर था 100 का, बोल रहे कि रेड्यूस किया 75 पे, तो बाकी का जो 25 गया वो गया कैपिटल रिडक्शन में। अब 50 के लिए तो उन्हें न्यू 13% प्रेफरेंस शेयर दे दो और 25 के जो है वो इक्विटी शेयर्स दे दीजिए उन्हें। ठीक है, तो अब उनके लिए एंट्री क्या, पहला कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि नए दे रहे हैं, पुराने प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करो, इसीलिए 100 के थे उसे कैंसिल किया टू प्रेफरेंस शेयर 75 पे अब रहे, बाकी के जो अमाउंट है और टू कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया 25 के शेयर जो भी है वो। अब सेकेंड एंट्री, पुराने प्रेफरेंस शेयर अब 75 के बचे हैं, उनके जगह पे मिलेंगे ये नए 10% के प्रेफरेंस शेयर 75 वाले, सॉरी, कि पहले अब ये जो पुराने वाले 75 जो है कैंसिल होंगे, पुराने जो है ये 75 वाले कैंसिल होंगे और अब उसके जगह पे क्या मिलने वाले 13% के नए प्रेफरेंस शेयर 50 वाले और टू इक्विटी शेयर 25 वाले। मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं कि अब जो ये 75 के ही बचे हैं, तो उन 75 के बदले क्या जाएगा, दो चीज़ें जाएगी, एक मिलेगी 25 की, एक एक मिलेगी 50 की और एक मिलेगी 25 की। ये जो 10% के प्रेफरेंस शेयर्स गए उसके जगह पे मिलेंगे 25 एंड 50 के, मतलब ये 75 के थे, इस जगह पे 50 के प्रेफरेंस शेयर्स नए वाले 30% वाले और 25 के इक्विटी शेयर्स। ओके, तो ये हो गए 70 के। अब देखते हैं एंट्री, 10% प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट हुए 75 वाले टू 13% प्रेफरेंस शेयर 50 वाले एंड टू इक्विटी शेयर्स। तो ये दैट वाज इजी वन। अब देखना, हाँ ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, हम स्टार मार्क देख सकते हैं। Preference shareholders have forgone their right for dividend for 4 years. 1 year's dividend 1 year's dividend at the old rate is however payable to them in fully paid up equity shares of ₹25 each। मतलब बोल रहे हैं कि 5 साल का बाकी था, 5 साल का ही बाकी था ना, हाँ देखिए 5 साल का बाकी था, ये रहे अरियर्स फॉर 5 ईयर्स। उसमें से क्या बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स have waived or forgone 4 years dividend to नो एंट्री। क्यों, क्योंकि बिकॉज ये बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, देयरफॉर फॉरगो किया शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स ने फॉरगो किया इनको। अब 1 ईयर्स का डिविडेंड इज हाउएवर पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच। तो अब क्या,
ग्रॉस एंट्री या नेट, नेट हमें पता है नेट एंट्री क्या होनी चाहिए, कैपिटल रिडक्शन तो इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने जनरल रूल सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, 2 पॉइंट में थे। पहला पॉइंट कि अगर बैलेंस शीट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते तो हम उसे कैपिटल रिडक्शन के थ्रू ही उस लाइबिलिटी को पे करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसकी ग्रॉस एंट्री देखते हैं, ये तो नेट एंट्री हो गई। कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर पेबल डिविडेंड, डिविडेंड पेबल अकाउंट एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिए अब इसकी नेट एंट्री की है हमने। देखिए कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे डेबिट हो रहा है और इक्विटी शेयर यहाँ पे क्रेडिट। ये जो है ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेबल अकाउंट ये कट हो जाएगा। तो ये होगी वाली एंट्री। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, डिबेंचर होल्डर्स बी गिवन द ऑप्शन टू इधर एक्सेप्ट 90% ऑफ देयर क्लेम इन कैश और टू कन्वर्ट देयर क्लेम्स इनटू फुल न्यू 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच इशूड एट par 1/4 in value of the debentures accepted preference shares for their claims and the rest were paid in cash। चार्ट से देखते हैं क्लेम्स टू डिबेंचर, क्लेम्स टू डिबेंचर कितने, 4 लाख का। ठीक है, अब 3/4 ने क्या किया, 90% लोगों ने क्लेम जो कैश में ले लिए, मतलब 3 लाख इंटू 90%, 2,70,000 का कैश गया और बाकी के ये जो 3 में से 30 बचे वो जाएंगे कैपिटल रिडक्शन में। अब ये जो 1 लाख के शेयर्स डिबेंचर्स बचे हैं 1 लाख के, उन्हें हमें प्रेफरेंस शेयर देने ऑफ 13% प्रेफरेंस शेयर 50 वाले। तो अब नेट एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए चार्ट के थ्रू। क्लेम दिया डिबेंचर को 7% डिबेंचर, 4 लाख के कैंसिल हुआ, टू बैंक 2,70,000 और उसका टू कैपिटल रिडक्शन 30 क्योंकि 3 लाख देना था, उसके जगह पे सिंपल हमने 270 दिया तो बाकी का 30,000 कैपिटल रिडक्शन में टू 13% प्रेफरेंस शेयर्स। No, contingent liability of ₹2 lakh is payable which has been created by wrong action of one director. He has agreed to compensate this loss out of the loan given by the director to the company। मतलब यहाँ पे देखिए जो लोन दिया था, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 2 लाख का, उसमें से वो बोल रहे हैं कि मैंने कंटिजेंट लाइबिलिटी मेरे वजह से क्रिएट हुई तो आप मेरे लोन से काट लीजिए वो अमाउंट। तो डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये हो गई एंट्री। अब 50,000 new equity shares of ₹25 each are to be issued at par payable in full application. The issue was underwritten for a commission of 4%, share were fully take up। अब जब भी कभी भी कंपनी, कोई भी कंपनी नई शेयर्स को इशू करेगी, फ्रेश कैपिटल जो है, फ्रेश कैपिटल अगर वो इंट्रोड्यूस करती है तो 2 एंट्री हमेशा कॉमन रहेगी किसी भी चैप्टर में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री एंड देन सेकेंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेट एंट्री तो हमें हमेशा पता होती है कि बैंक टू शेयर कैपिटल ही होने वाला है, पैसा आया और उतने का से शेयर कैपिटल बढ़ गया, पर हमें उसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू बताना है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किया है फ्रेश कैपिटल ना। एंड अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड एट द रेट 4%। तो 4% किसका, 25% इशू प्राइस है, 25 सॉरी फेस वैल्यू है शेयर की, इंटू 4% की, और जितने हज़ार के शेयर थे 50,000 के शेयर थे तो इंटू 50,000 के, तो हमें ये मिल गया अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन टू बैंक। तो दैट्स ऑल, इलस्ट्रेशन 14 था ये स्टडी मेट का, और यही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 PM का और क्वेश्चन नंबर 9 PM का, दोनों भी सेम। मतलब ये वाले क्वेश्चन करने से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 20 स्टडी मेट का, इलस्ट्रेशन 20 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं 0.4, 0.6 एंड 9 एंड 10। एक एक देखते हैं। वन फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each टू बी इशूड फॉर एवरी ₹40 ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स। मतलब बहुत ही यूनिक पॉइंट, आज तक ऐसा पॉइंट नहीं मिला है किसी भी सम में। वन फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 टू बी इशूड फॉर एवरी ₹40 ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स। देखते हैं, मतलब अगर ये देखिए ₹40,
मतलब 40 रुपये की प्रेफर मतलब एक शेयर जो इशू करना पड़ेगा 40 रुपये जो अरियर से प्रेफरेंस डिविडेंड में। तो हमें ऐसे कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो देखना है। देखिए 4 लाख का कैपिटल था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 8% रेट ऑफ डिविडेंड 4 साल के लिए, तो उसका अमाउंट आता है 1,28,000। तो अगर एक शेयर जो है हमें इशू करना है, अगर 40 रुपये आउटस्टैंडिंग के लिए हमें एक शेयर इशू करना है तो 1,28,000 के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3,200 शेयर जो हमें इशू करना पड़ेगा। मतलब अब 3,200 के शेयर्स हमें इशू करने, मतलब 32,000 वैल्यू के शेयर्स हमें इशू करने, किसके बदले में, अरियर्स ऑफ डिविडेंड। मतलब हमें पता है कि अरियर्स ऑफ डिविडेंड जितना भी वेव हो, हमें पता है कि अरियर्स ऑफ डिविडेंड जो भी वेव करते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। तो हमने 1,28,000 पे होने चाहिए थे 4 साल के लिए, ये देखिए, लेकिन हमने पे कितने किए 32,000। तो अनपेड कितने 96। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम इसमें मिस्टेक कर ही जाएंगे क्योंकि इन लोग ने इनडायरेक्टली कहा है कि इन लोग ने वेव कितना किया है 96,000, और हम ऐसे समझेंगे कि हमें इसे कैपिटल रिडक्शन में डालना चाहिए। नहीं, ये जो 96,000 है वो वे ऑफ किया है इन लोग ने। देखिए नो एंट्री फॉर 96,000 बिकॉज इट इज़ डिविडेंड विच इज़ वेव्ड ऑफ बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये इनडायरेक्टली बताया इन लोगों ने, डायरेक्टली नहीं, और यही क्रक्स था। और इसीलिए हमने जो कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ 32 की ही एंट्री दिखाई। ये जो 96 है उसे वेव ऑफ कर दिया है। ये एक ट्रिकी पॉइंट था इस क्वेश्चन का। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, पॉइंट 6, द डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड लैंड एट ₹2,10,000 एंड सेटल द बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग देयर ड्यूज। मतलब डिबेंचर होल्डर लेके गए फ्री होल्ड लैंड को 2,10,000 में, आफ्टर एडजस्टिंग देयर एंड सेटल द बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग देयर ड्यूज। आफ्टर एडजस्टिंग देयर ड्यूज देखना है, डिबेंचर से 125,400 के, फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड है 120 की। ओके, तो अब यहाँ पे फिर से एक बार, द डिबेंचर होल्डर टू को फ्री होल्ड लैंड 2,10,000 में लेके गए, लेकिन उसका कॉस्ट कितना था 1,20,000। ठीक है, एंड सेटल द बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग देयर ड्यूज। उनके ड्यूज कितने थे 125,400, 125,400 के ड्यूज थे उनके। मतलब बोल रहे कि 2,10,000 में लैंड लेके गए, उनके ड्यूज को सेटल करने के बाद, मतलब 2,10,000 इसमें से सेटल करने के बाद जो भी बैलेंस बचते हैं उनके लिए उन लोग ने बोला है कि उन लोग ने एंड सेटल द बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग देयर ड्यूज। मतलब इन दोनों का डिफरेंस के लिए उन्होंने कैश पे किया कंपनी को, तो उसका डिफरेंस आता है 84,600। ओके, और ये जो है, ये तो इतने से तो फ्री होल्ड लैंड बढ़ गई, कितने से 90,000 से, तो ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। देख लेते हैं, ये देखिए कहाँ पे गए, डिबेंचर होल्डर 125,400 के थे जो कैंसिल हो गए, कैश उन लोग ने दिया 84,600। देखिए 2,10,000 में लेके गए फ्री होल्ड लैंड, 125,400 उनके ड्यूज़ को एडजस्ट करने के बाद, मतलब नेट कैश उन लोग ने दिया 84,600। फ्री होल्ड लैंड पूरा चला गया उनके पास, एंड टू कैपिटल रिडक्शन 90,000। ये कैसा है 2,10,000 में लेके गए फ्री होल्ड लैंड को, जबकि उसका वैल्यू था 1,20,000। अब आखिरी 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के, पॉइंट 9 एंड 10, रिमेनिंग कैश अवेलेबल एज a result of the above transaction is to be utilized to pay the bank OD, to that extent bank overdraft, to that extent the equity shareholder agree that they will bring in necessary cash to liquidate the balance outstanding on the overdraft account by subscribing the fresh share. The equity shares will be issued at par for this purpose. मतलब बोल रहे कि जो भी आपके पास अब कैश बचेगा उसको हमको यूटिलाइज़ करना है पे करने के लिए बैंक ओडी। और अगर अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्री हो रहे हैं कि अगर कैश कम पड़ा तो हम जो है जो भी बैलेंस के लिए जो इशू कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे फ्रेश शेयर्स के लिए जो इशू होंगे पार पे। तो अब 9 एंड 10, पॉइंट 9 एंड 10, बैंक ओडी बच कितने रहेगी 2,23,000 के बैंक ओडी है। टू द एक्सटेंट पॉसिबल बाय कैश, इतना कैश था डेबिट
लेस इतना के लिए यूज़ किया, तो अभी अमाउंट अवेलेबल कितना है कैश का? 97,100, 97,100। ओके, 97,100। तो अब क्या बोला था कि अगर टोटल लाइबिलिटी है 223,100 के, कैश इतना पे किया, और बैलेंस के लिए जो उन्होंने एग्री हो गए थे कि हम जो है फ्रेश इशू के लिए सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो ये देखिए, बैलेंस बाय फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अब एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, 1,26,000 की। तो अब उतने अमाउंट आ चुके हैं कि कितना कैश तो था ही अपने पास 97,100, और 126 भी आ चुके हैं, अब पूरा हमारे पास आ चुके हैं 223,100। तो अब हम उससे पे कर देंगे बैंक ओडी को। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 223,100 टू कैश, बैंक ओडी डेबिट टू कैश। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ इलस्ट्रेशन 12 के। इलस्ट्रेशन 9 स्टडी मैट का, उसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखते हैं। ये रहे, ये एक ये। तो लेट्स सी, प्रिफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिबेंचर्स टू देम। तो क्या बोल रहे हैं कि ये देखिए, 30% वो वे ऑफ करेंगे और 70% के लिए 11% डिबेंचर्स देना है। तो अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे 6 लाख के, उन्हें डेबिट किए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 30 का तो उन्होंने कैपिटल रिडक्शन कर दिया 1.8 का, और बाकी के लिए जो है अब बचे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4.2 के। तो अब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बचे 4.2, मतलब 4,20,000 के, उन्हें हम इशू करेंगे 11% डिबेंचर। मतलब पहले थे 6 लाख के, उसमें से उन्होंने वे ऑफ किया 1,80,000, और बाकी के बचे हुए जो 4.2 लाख है, मतलब 4,20,000 के लिए हमने इशू कर दिया 11% डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रेड्यूस टू मार्केट प्राइस, इसका मतलब कुछ नहीं, रीवैल्यू करने के लिए बोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो और उसको मार्केट प्राइस पे रेड्यूस कर दो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68 है, अब 55 हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो चुकी है। तो क्या करो, एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट कम हुआ इसलिए क्रेडिट और डेबिट करो कैपिटल रिडक्शन को। इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय ट्रेड पेबल इन फुल सेटलमेंट, मतलब 14 में से 5 गए, 9 लाख बैलेंस शीट में दिखेगी, और बाकी के यहाँ पे 5,00,000 592 के ट्रेड पेबल थे, जिसमें से 5 लाख के लेके गए, तो 92,000 यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ये भी सिंपल था। कंपनी वुड इशू 12% डिबेंचर फॉर ₹3 लाख एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब ये क्या बोल रहे, कुछ नहीं, नए डिबेंचर्स इशू करो एंड बैंक ओवरड्राफ्ट पे करो। देखिए, इशू डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड बैंक ओडी टू बैंक, पे किया, मतलब वो पैसे चाहिए थे बैंक ओडी को पे करने के लिए। इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट के लिए ये वाला साइन है, हमें पता है। देखते हैं इलस्ट्रेशन 10 एसपी कंस्ट्रक्शन वाला स्टडी मैट का क्वेश्चन है। द इक्विटी शेयर होल्डर, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू सब्सक्राइब फॉर अ न्यू शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 for 1 एट प्राइस ऑफ ₹3 पर शेयर। मतलब यहाँ पे ये देखने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि 2.5 में पहले कन्वर्ट कर दिया था 10 के शेयर को। अब क्या बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है सब्सक्राइब करेंगे नए शेयर्स को ₹3 पर शेयर में। तो ये जो फेस वैल्यू 2.5 की फेस वैल्यू है और 0.5 का प्रीमियम है इसमें, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। मतलब बैंक में जाएगी 3, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा 2.5 एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जाएगा 0.5। ओके, तो ये था एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इसमें। एक और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ₹6,000 ऑफ डायरेक्टर्स लोन is to be credited and the balance is to be settled by its of 1,000 equity shares of ₹2.5 is to be credited। इन लोगों ने ही हमें बता दिया है कि कैपिटल रिडक्शन में डालना है 6,000। मतलब एक मिनट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स था 6,000, कैपिटल रिडक्शन 16,000,
कैपिटल रिडक्शन में डालना है 6000 और बाकी का हमें पे करना है 2500। किसके थ्रू? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर ऑफ 2.5 ईच। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसे हमें डालना है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है तो हम यही एग्जाम करके मानेंगे कि कंपनी ने जो है सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया इस अमाउंट, क्योंकि यही बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्योंकि उन लोग ने हमें बता दिया ऑलरेडी कि कैपिटल रिडक्शन डालना है 6000, इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 के देने, तो बैलेंसिंग फिगर जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। 46,000 is to be paid to trade payables now and the balance at quarterly interval। मतलब 96 टू 47 का बैलेंस अभी है ट्रेड पेबल्स का, 46,000 अभी पे करना है, तो ये जो 50 टू 47 का बैलेंस है उसे बैलेंस शीट में दिखाना है, वही बात थी ये वाली। इलस्ट्रेशन 11 और सेम सम क्वेश्चन नंबर 10 पीएम का भी है, शेयर सरेंडर के ऊपर है, पूरा क्वेश्चन बेस्ड है शेयर सरेंडर के ऊपर। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि हर एक शेयर को सब डिवाइड किया। 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच ओल्ड कैपिटल डेबिट टू न्यू कैपिटल, ये तो ईजी था। यहाँ पे बोल रहे कि सब डिवीजन के बाद सारे शेयर जो है 50% उनके होल्डिंग जो है वो शेयर जो है सरेंडर कर देंगे कंपनी को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का कैपिटल था, उसमें से 50% सरेंडर किया था। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर 5 लाख। अब क्या बोला? आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इच शैल बी कन्वर्टेड इंटू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप। शेयर सरेंडर में से ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनाओ 1 लाख का, ठीक है, कर दिया। The claims of the debenture holder shall be reduced by 75% in consideration इसके जगह पे क्या देना है? The debenture holder shall receive preference share of ₹1 lakh which are converted out of share surrender। हमने कंसेप्ट में क्या देखा था कि जितने भी अमाउंट से जो है लाइबिलिटी को सेटल करेंगे वो पूरा कैपिटल रिडक्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ से 75% इसका होगा 1,68,000। देखिए ये वैल्यू ऑफ डिबेंचर 1,50,000 और उसका एक्रूड इंटरेस्ट है 18,000। ये देखिए यहाँ का टोटल है 2,24,000, उसमें से हमने इनका 75% निकाला 150 और एक्रूड इंटरेस्ट का 180, मतलब टोटल 1,68,000। मतलब ये तो पूरा जाएगा कैपिटल रिडक्शन में ही, कि हमें कंसेप्ट पता है क्यों 1,68,000 गया। और उनको हमने शेयर्स ऑलरेडी इशू कर दिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में 1 लाख पहले ही। तो ये हो गया। तो ये जो 25% है ये बैलेंस शीट में अभी भी रहेंगे, क्योंकि बोला कि 75% ही रिड्यूस होने वाले। ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी reduced to 50%। इट इज़ टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each आउट ऑफ शेयर सरेंडर। ओके, यहाँ पे देखिए एंट्री है ट्रेड पेबल्स। अगर नॉर्मल एंट्री होती तो क्या होती? ट्रेड पेबल 72 से गए, कैपिटल रिडक्शन 36 टू इक्विटी शेयर, इनको ही स्प्लिट कर देते हैं। चलो, ट्रेड पेबल्स पूरे 72 के गए टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर सरेंडर के थ्रू राउटिंग करनी है, इसलिए शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36 के। और अब लास्ट में जो भी बैलेंस बचा शेयर सरेंडर में उसे कैंसिल करेंगे। शेयर सरेंडर किए थे 5 लाख, उसमें से 1 लाख गए, बचे 4 लाख, और उसमें से 36,000 गए, बचे 3,64,000। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट स्टडी मैट के।